अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रही है बहुत ही स्पेशल डिश और वो है दम पुख, जिसका नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। तो आज मैं आपको एक बहुत आसान सी और सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे मटन ले लिया है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटन है, और इसके साथ आप फ़ैट भी रखिएगा, क्योंकि फ़ैट इस डिश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपके पास एरिया में दुम्बे का गोश्त मिलता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसको लेकर अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपका जो फ्लेवर है डिश का, वो पेशावरी जो डिश है ऑथेंटिक उस जैसा आएगा। पड़ता इसमें कुछ नहीं है, दम में पकता है, क्योंकि दम पुख नाम है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये दम में पकेगा। तो नमक लगा के हमने अच्छे से रब कर दिया है गोश्त के ऊपर नमक को। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है, उसको बहुत अच्छे से रब कर दिया है गोश्त के सारे टुकड़ों पे। 1 केजी इसका वेट है, 1 केजी से पूरा फुल 1 केजी है ये। और फ़ैट मैं इसमें अलग लूँगी। आलू मैंने ले लिए हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 केजी से थोड़े से कम है, 800 ग्राम्स। आप इससे कम भी ले सकते हो अगर आलू ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने 1 टीस्पून में इसको अच्छे से रब कर दिया है नमक को इन आलूओं के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आप एक अच्छा हैवी बॉटम पैन ले लीजिए या पतीला बड़ा सा ले लीजिए, जिसका बॉटम जो है वो हैवी हो, क्योंकि ये स्लो हीट पे पकने वाला है और बहुत देर तक पकने वाला है। तो इसलिए बेटर है कि आपका बर्तन जो है वो मोटा हो, नीचे से उसकी बेस जो हो वो मोटी हो, ताकि आपका ये जो गोश्त है वो चिपके ना। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम्स इसमें फ़ैट ले लिया है। फ़ैट मेरे पास दुम्बे का नहीं था, तो लेकिन दुम्बे का मैं आपको रेकमेंड करूँगी। उसी का फ़ैट आपने लेना है। उसके फ़ैट का फ्लेवर कुछ और ही होता है और वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, फ़ैट एकदम मेल्ट हो जाता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो फिर जो चीज़ वो यूज़ करते हैं पेशावर में, तो वही चीज़ आप भी इस्तेमाल करेंगे, तभी ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। ये वाले फ़ैट से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन सेम ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा अगर आप किसी और शीप का या किसी और एनिमल का फ़ैट यूज़ करेंगे। अब मैंने पोटैटोज़ को सिर्फ हाफ़ करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। सबसे पहले मैंने फ़ैट की लेयर लगाई है, उसके बाद मैंने आलूओं की लेयर लगाई है। अगर आपको लग रहा है कि फ़ैट ज़्यादा है क्वांटिटी में, आप कम कर देंगे, तब भी फ्लेवर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं पड़ते, कुछ नहीं पड़ता। ये फ़ैट के अंदर, एनिमल फ़ैट के अंदर पकता है, और पोटैटोज़ इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है। उसके बाद मैंने इस पे गोश्त की एक लेयर लगाई है। फ़ैट नीचे बॉटम पे इसलिए लगाया कि फ़ैट आहिस्ता आहिस्ता जब मेल्ट हो जाएगा तो गोश्त स्टिक नहीं हो जाएगा आपके पैन के साथ। इसी तरह आप अच्छे से गोश्त की लेयर लगा लें। वो वाला गोश्त है जिसमें हमने अच्छे से नमक लगाया। दम पुख एक बहुत फेमस डिश है पेशावरी कुज़ीन की, तो मैं रेकमेंड करूँगी जो लोग लाइट खाना चाहते हैं मिर्च मसालों के बिना, और जिनको गोश्त खाना बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि उनके खानों में गोश्त का फ्लेवर डोमिनेंट हो, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है मीट लवर्स के लिए। ये सेम चीज़ आप बीफ में बना सकते हैं, बट मैंने वही कहा है कि ये बनता दुम्बे के गोश्त का है, तो दुम्बे का गोश्त ही आपने यूज़ करना है। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें 6 से 7 डाल दी हैं, एक पूरा साबुत लहसुन डाला है, और उसके अलावा मैंने 4 से 5 जो है क्लोव्स खाली डाल दिए हैं लहसुन के। हरी मिर्चें आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऊपर से ऑयल और डाल दिया, ज़्यादा मत डालिएगा, 2 से 3 चम्मच ही डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी फ़ैट इसमें है तो उसका ऑयल आ जाएगा। एक बड़ा प्याज मैंने मोटा मोटा, मतलब 4-5 हिस्से करके मोटा प्याज काट के डाल दिया है। अब आपने क्या करना है कि इस पतीले को सील करना है। सील मैंने किया है, जो हमारे पास आटा होता है गूंदा हुआ, उससे बहुत अच्छा ये सील होता है। हम चाहते हैं कि ये अपनी स्टीम में पके और स्टीम इसकी बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो परफेक्ट है कि आप आटे का डो से इसको स्टिक कर दें, इसके ढक्कन को ऊपर से। तो उससे क्या होगा, अच्छा मैं ऊपर से क्या डाल रही हूँ, 2 लेमन का जूस मैंने इसके अंदर डाला है, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। आप 3 लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आटे का डो को आप सारे पतीले के एजेस पे लगा के ढक्कन को ऊपर से इसके साथ चिपका लें, ताकि बिल्कुल भी स्टीम बाहर रिलीज़ ना हो। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, और इसको कुक करने के लिए 3 से 4 घंटे आराम से लगते हैं। तो आपने क्या करना है कि 3 घंटे तो बिल्कुल भी इसके ढक्कन को टच नहीं करना।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, तवे को नीचे रख लिया क्योंकि मुझे लगा है कि जो मेरा पतीला है उसकी बेस इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है। तो तवे को नीचे रख दिया, उसके ऊपर पतीला रख दिया और मैंने कोयले गर्म करके ऊपर से डाल दिए ताकि एक कोयले का जो ऊपर से भी इसको हीट मिल जाए और नीचे से भी। अभी 3 घंटे बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या हाल है। तो ये मुझे लग गया था कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है हमारे यहाँ पे 3 घंटे में। तो ये गोश्त की क्वालिटी पे भी मैटर करता है कि आप जिस गोश्त को इस्तेमाल कर रहे हो क्या क्वालिटी है। तो मे बी 4 घंटे 5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन गोश्त बिल्कुल देखें ऐसा होना चाहिए कि मेरा हाथ भी नहीं टच हो रहा अभी, कि वो हड्डी से अलग हो। ये देखें आलू कितने सॉफ्ट हैं, गोश्त जो है बिल्कुल हड्डी से अलग हो रहा है। बहुत शानदार गोश्त बन हो गया तैयार। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।